डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ ए सेक्शन यानी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसकी शिकायत है कि मैं हिंदी में आपको नहीं भेज रहा हूँ वर्क। तो जो मैं बुक रीड करा रहा हूँ यह इंग्लिश की बुक है, लेकिन मैं एक एक हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो आपके बुक में नहीं है, जो बुक से थोड़ा आउट क्लियर होता है, मैं वह भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए हिंदी की बुक लेके करवाऊँ या इंग्लिश की बुक से मैं एक्सप्लेन कराऊँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे हिंदी में समझा ही रहा हूँ। दूसरी बात नोट्स की, तो नोट्स मैं सारे प्रोवाइड करवाऊँगा। जहाँ तक होगा ये ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के, जो इम्पोर्टेंट सब हैं वो सब भी भेजूँगा, आप लोग वरी ना हों। ओके, अब स्टार्ट करेंगे। लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपको कल मैंने बताया था कि बाल्कन प्रॉब्लम के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। जो बाल्कन में जो डिफरेंट रीजन के डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल थे, उसे अनेक पावरफुल कंट्रीज उस पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। उसका अधिक से अधिक हिस्सा जो है वो अपने देश में मिलाना चाहते थे, जिससे कि वहाँ पर सीरीज ऑफ वार्स हुए, बहुत सारे युद्ध लड़े गए और उसी के फलस्वरूप आपस में गुटबंदी हुई और लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ईच पार रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, Austro-Hungary was keen on countering the whole of other parts over the Balkans and extending its control over the area. जो उस क्षेत्र के पावरफुल कंट्रीज थे, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी बाल्कन क्षेत्र में अपने पावर को एक्सटेंड करने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए एक दूसरे के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। दिस लेड टू सीरीज ऑफ वार्स इन रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसके कारण बहुत सारे युद्ध लड़े गए और लास्ट में उसी के फलस्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। Nationalism aligned with imperialism led Europe to disaster in 1914। हम देखेंगे सबसे पहले कि नेशनलिज्म की फीलिंग आई और नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ ही इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रीयता की भावना आना। इंपेरियलिज्म क्या है? साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ये जो दोनों ही एक साथ फीलिंग्स आई डिफरेंट कंट्रीज के पीपल के ऊपर, सिटीजन्स के अंदर जो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म की फीलिंग आई, इसके कारण यूरोप में 1914 में डिजास्टर हुआ। कौन सा डिजास्टर था? दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist। एंटी इंपेरियल मूवमेंट, जब इंपेरियलिज्म फैला तो उसके फलस्वरूप डिफरेंट कंट्रीज में जो सताए हुए कंट्रीज थे वहाँ पर एंटी इंपेरियल मूवमेंट शुरू हुआ। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। अब वहाँ के जो सिटीजन्स थे वे सभी कंबाइंड रूप से इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्र देश बनाने के लिए, नेशन स्टेट के निर्माण के लिए इंपेरियलिस्ट से, साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष करने लगे। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर
replicated for people everywhere, developed their own specific variety of nationalism. यह नेशनलिज्म की फीलिंग जो है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से आया। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो देवी की एक लेडी फिगर बनाकर उसे जो है एक आइडियोलॉजी दिया, एक सुप्रीम पावर के रूप में दिखाया और उसके अंतर्गत लोगों को यूनाइट करके जो है नेशनलिज्म की और देश को यूनाइट करके एक सेपरेट नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन के निर्माण के लिए संघर्ष शुरू किया। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत में भारत माता का किया गया, जर्मनी में जर्मीनिया का किया गया। इस प्रकार से डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है लेडी फिगर को, एक रियल कोई लेडी फिगर नहीं था, एक सुप्रीम पावर के रूप में दिखाकर उसके अंतर्गत देश को यूनाइट करके इंडिपेंडेंट करने का प्रयास किया गया। द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट कैम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। और यह जो आइडियाज़ लोगों में आया नेशन स्टेट का, इसे लोगों ने नेचुरल और यूनिवर्सल मांगा। नेचुरल और यूनिवर्सल माना कि स्वतंत्रता जो है, इसको आप देखेंगे कि अनेक रूसो शब्द ने बहुत पहले ही दे दिया था कि यह जन्मसिद्ध अधिकार है लोगों का, इसलिए नेशन का इंडिपेंडेंट होना यह नेचुरल और यूनिवर्सल माना गया। नेक्स्ट हम देखेंगे